सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। अपने बच्चों जो चैप्टर चल रहा है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगे, उससे आगे के क्रम में आज अपने जो टॉपिक देखेंगे, अपने पास जो टॉपिक है वो भिन्न भिन्न तीव्रता। तीव्रताएं क्या है? भिन्न भिन्न है के लिए प्रकाश विद्युत धारा I व विभव V के मध्य क्या खींचेंगे? अपने आज इसमें ग्राफ खींचेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था, उस पहले वाली वीडियो में बच्चों अपने ने निरोधी विभव के बारे में पढ़ा था। और निरोधी विभव की मैंने क्या परिभाषा बताई थी कि कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया एक निश्चित ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसको क्या कहते हैं? अपने निरोधी विभव कहते हैं। इसके बारे में अपने इसका डायग्राम, अपने उसका ग्राफ भी बनाया था। उसमें क्या किया था कि प्रकाश की आवर्ती और तीव्रता दोनों को ही क्या किया था? अपने निश्चित किया था और ग्राफ खींचा था। इस प्रकार से अपने ग्राफ मिला था अपने को प्रकाश विद्युत धारा और निरोधी विभव के मध्य ग्राफ इस प्रकार से कि जैसे जैसे अपने विभव का मान बढ़ाएंगे तो धारा के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। निश्चित विभव पर प्रकाश धारा का मान जो होता है वो संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेती है। फिर हमने क्या किया? दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदला था। बदलने के बाद में फिर हमने क्या किया था? इसके ऋणात्मक विभव को मान बढ़ाते हैं। जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे ऋणात्मक विभव का मान, तो प्रकाश धारा के मान में क्या आती जाती है? बताओ, कमी आती जाती है। और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश धारा का मान क्या होता है बच्चों? शून्य हो जाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं? निरोधी विभव या अंतक विभव कहते हैं। और इनमें क्या किया था अपने कि आपतित प्रकाश की आवर्ती और तीव्रता दोनों को ही क्या किया था? अपने निश्चित किया था। ये अपने इसमें पढ़ चुके हैं। अपने इसके जो पहले वाला जो वीडियो था वो ये था। अब इसके आगे देखते हैं। अपने आगे बच्चों ये है कि तीव्रताएं अलग अलग है, ठीक है। और प्रकाश धारा और जो विभव है उसके मध्य ग्राफ इस प्रकार से अपने बनाएंगे। ये प्रकाश विद्युत धारा है I और ये क्या अपने पास विभव V है। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे? अपने भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए है। तो अपने पहले ये देखेंगे कि पहले अपने तीव्रता का जो मान है वो अपने पास में क्या है? पहले कम पर देखते हैं, अपने I3 पर देख लेते हैं। तो जैसे कोई भी निश्चित तीव्रता को भी प्रकाश इसमें डालेंगे अपने, तो डालने से क्या होगा कि जैसे जैसे अपने विभवांतर का मान बढ़ाएंगे, ठीक है, विभवांतर का मान बढ़ाने से क्या हो रहा है? प्रकाश धारा के मान में भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से अपने को ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये तीव्रता मान लेंगे अपने I3 की, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा बच्चों? इस प्रकार से फिर अपने दिक् परिवर्तक की सहायता से कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदलेंगे। ध्रुवता को बदलने से क्या होगा? उसके ऋणात्मक विभव का मान क्या करेंगे? अपने बढ़ाएंगे। बढ़ाने से क्या होगा? प्रकाश धारा के मान में क्या आती है? कमी आती है। और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। या जाएगा इस प्रकार से। ये I3 तीव्रता के लिए है। इसी प्रकार से I2 तीव्रता के लिए देखते हैं। अपने I2 तीव्रता के लिए हो जाएगा अपने पास में इस प्रकार से ये I2 तीव्रता हो जाएगी, परंतु उसका जो निरोधी विभव है वो यही आएगा, सेम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे क्रम में और देखें अपने I1 तीव्रता, इसकी सबसे ज्यादा है, ये तीव्रता देख ले तो उसके लिए भी क्या होगा बच्चों? विरोधी विभव का मान सेम है। परंतु इस ग्राफ से आपको क्या पता लगा है? इस ग्राफ से अपने को ये पता लगा है जो विरोधी विभव का जो मान होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भिन्न भिन्न तीव्रताओं पर निरोधी विभव का मान तो क्या है बच्चों? एक ही आ रहा है, सेम आ रहा है, बदल तो नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जो निरोधी विभव का मान है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इससे इस ग्राफ से अपने को ये स्पष्ट है, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये एक बात आपके बात सामने आई है, ठीक है बच्चों।
तो इस ग्राफ से क्या स्पष्ट है, निरोधी विभव का जो मान है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। तो किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि जैसे जैसे अपने आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अगर वो बढ़ेंगे तो प्रकाश धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये अपना 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए प्रकाश धारा और विभव के मध्य ग्राफ खींचे तो किस प्रकार से आपको ग्राफ खींचना है। आगे वाला टॉपिक देखते हैं। अब अगला है आवर्ती का प्रभाव। आवर्ती का प्रभाव, आवर्ती का प्रभाव, इसमें क्या है बच्चों, आवर्ती के प्रभाव में कि जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को निश्चित करके, आपतित प्रकाश की आपतित प्रकाश की तीव्रताओं को या तीव्रता को नियत रखकर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दैवीय आवृत्ति से अधिक लिया जाए तब प्रकाश विद्युत धारा जो अपने बोलेंगे संतृप्त अवस्था, प्रकाश विद्युत धारा के मान में और ज्यादा वृद्धि नहीं होती, परंतु निरोधी विभव का मान बढ़ता जाता है। देखो इस प्रकार से अगर इसके मध्य ग्राफ खींचेंगे तो देखो अपने कैसा ग्राफ मिलेगा। ये इसमें क्या है कि बच्चों आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसको निश्चित किया गया है और आवृत्ति को बढ़ाया गया है। जैसे इस प्रकार से ये प्रकाश विद्युत धारा है और ये क्या है, विभव है। इस प्रकार इसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीव्रता क्या है, प्रकाश की तीव्रता निश्चित है, प्रकाश की तीव्रता निश्चित है, ठीक है। ये अपने पास में और दिक् परिवर्तक की सहायता से आपको मैंने बता रखा है कि दिक् परिवर्तक से अगर कैथोड और एनोड की ध्रुवता को बदलेंगे तो उसके ऋणात्मक विभव के मान में क्या करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं। और वृद्धि करेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या आती, कमी आती है। और एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है। ये अपने पास में आ जाएगा। इसमें ये कह देंगे अपने इसमें V03, ये U3 आवृत्ति के लिए, भिन्न भिन्न आवृत्तियों के लिए है। पहले क्या था, भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए था, अब क्या है, भिन्न भिन्न आवृत्तियों के लिए है। इसी प्रकार दूसरी के लिए देखते हैं अपने, ये V02 आ जाएगा, ये U2 आवृत्ति हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसी प्रकार से अपने ये U3 आवृत्ति हो जाएगा, U1, इस प्रकार से। तो भिन्न भिन्न
आवर्तियों पर आपने क्या देखा, भिन्न भिन्न आवर्तियों पर निरोधी विभव का मान क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो इससे क्या पता लगा आपको कि जो जैसे हमने धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान क्या करते, दिल्ली आवर्ती से ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा लेने से क्या होगा कि उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित होंगे, जिससे क्या होगा कि प्रकाश धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। परंतु जो संतृप्त प्रकाश जो धारा है उसके मान में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, परंतु निरोधी विभव का मान क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये अपने पास निरोधी विभव का मान है और आवर्ती कौन सा बनी, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ3। ये भिन्न भिन्न आवर्तियों के लिए है। तो इसमें भी 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है कि भिन्न भिन्न आवर्तियों के लिए प्रकाश विद्युत धारा और विभव के मध्य ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से अपने को इसका ग्राफ मिलेगा। ये अपने निरोध, तो इससे ग्राफ से क्या पता लगा, इस ग्राफ से यह स्पष्ट है कि इस ग्राफ से स्पष्ट है कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। ये और पहले में क्या था कि निरोधी विभव का जो मान है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं भिन्न भिन्न तीव्रताओं के लिए निरोधी विभव का मान सेम था, और इसमें क्या है कि भिन्न भिन्न आवर्तियों पर निरोधी विभव का मान क्या है, अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो निरोधी विभव है वो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं। अब अगला अपने जो डायग्राम है वो ये है, देखो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न धातुओं के लिए निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य ग्राफ। निरोधी विभव V0 आवर्ती, ये इसमें बच्चों ये है कि मैंने आपको ये बता रहा है कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर दैलीय आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करते, दैलीय आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करेंगे तो उस धात्विक पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। और अगर देखा जाए आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान दैलीय आवर्ती से ज़्यादा लेंगे तो उस धात्विक पृष्ठ से तो फोटो इलेक्ट्रॉन रैखिक रूप से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। देखो दिखाएंगे इस प्रकार से, ये देखने में मैंने 2 धातुएं ली इस प्रकार से, ये धातु A है, ये धातु B है। इसके लिए जो दैलीय आवर्ती है वो μ01 है और इसके लिए दैलीय आवर्ती कितनी है, μ02। अगर इसमें अगर मैं क्या करूँ, जब आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान इस μ01 से क्या है, कम धातु A के बारे में बात करें, μ01 से कम है तो मतलब निरोधी विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये निरोधी विभव का मान क्या है, शून्य है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बताओ, उत्सर्जित होंगे और निरोधी विभव का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। हम आगे बात इसी प्रकार से इसमें अगर इस धातु के लिए अगर आपतित प्रकाश की आवर्ती का मान इस आवर्ती से अगर कम लेंगे इस धातु के लिए तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्या नहीं होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे तो निरोधी विभव का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। और निरोधी विभव का मान शून्य है और फिर बाद में अगर इससे ज़्यादा आवर्ती लेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, जिससे निरोधी विभव का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कहने की बात यही है, इससे यही पता लगा है कि जो निरोधी विभव जो होता है वो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। ये अपनी इसमें बातें हैं। ये
1 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब आगे इसमें एक ये बात ध्यान में रखनी है अपने को कि जब धात्विक पृष्ठ पर अगर अपने प्रकाश आपतित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई टाइम लैग नहीं होता। मतलब ये नहीं होता कि इस कौन सा इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होगा, इसके बाद में कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके बाद में कौन सा आएगा, मतलब कोई टाइम लैग नहीं होता। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समय पश्चाता। कहने की बात यह है कि अगर धात्विक पृष्ठ पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे तो तुरंत प्रभाव से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी जब किसी धात्विक पृष्ठ पर दैली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है, अर्थात 10 की घात -9 सेकंड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ये बात है इसमें की। इस प्रकार से अपने को इसमें सारी बातें मैंने बता दी आपको कि जो प्रकाश प्रभाव का जो प्रायोगिक सत्यापन है, पहले आपने क्या देखा था, तीव्रता का प्रभाव देखा था कि तीव्रता के प्रभाव में आपने क्या देखा था कि जो प्रति सेकंड में उत्सर्जित होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, अर्थात प्रकाश जो धारा जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरे में आपने ये देखा था कि जो निरोधी जो विभव होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। फिर आपने क्या देखा था कि जो निरोधी विभव होता है वो आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करता है। और फिर लास्ट में आपने क्या देखा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती है, अर्थात जब किसी धातु पर दैलीय आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करते हैं तो उस धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, उस धात्विक पृष्ठ से 10 की घात -9 सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। ये सारी बातें हमने इस प्रकाश प्रभावों के प्रायोगिक सत्यापन में अपने पढ़ी है। ये आज का बच्चों अपना चौथा वीडियो है और कल अपने इससे भी अपने जो टॉपिक है वो बढ़िया आते जाएंगे। इसमें कल अपने पढ़ेंगे फोटोन की अवधारणाएं और डी ब्रोगली की परिकल्पना, सारी बातें इसमें अपने को देखनी है। धन्यवाद।